नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं फ़ोन की लत पेरेंट्स ज़्यादा गलत। अब फ़ोन की लत हो चाहे बच्चे हों पेरेंट्स हों, लत तो गलत होती ही है, लेकिन क्यों पेरेंट्स पर थोड़ा ब्लेम ज़्यादा आ रहा है। तो एक रिपोर्ट आई और वो भी आई है एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जी हाँ, वीवो अपना स्विच ऑफ रिपोर्ट हर साल निकालता है, उसका 6th एडिशन है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि फ़ोन तो बनाती है लेकिन वो फ़ोन की थोड़ी दुश्वारियाँ, थोड़े उसके इम्पैक्ट की भी बात कर रही है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा इशारा इस तरफ करती है कि बच्चे जो हैं वो, और ख़ास तौर पे हाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि इस रिपोर्ट के केंद्र में इस बार बच्चे हैं। बच्चों से पूछा गया है और वो कह रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारी गड़बड़ करते हैं और इसकी वजह से जो सोशल मीडिया है वो बहुत सारा समय लेता है और जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन क्या फाइन प्रिंट है इस रिपोर्ट के, पहले वो देखते हैं और आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ़ोन हम सबके पास है, हर इंडिविजुअल के पास है, हर फैमिली में है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत हो रहा है, लेकिन शायद हम उसे देख या समझ नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले कि ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आप उसे संभाल ना पाएँ, ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं जो हमारी आंख खोलती है। तो क्या कह रहा है वीवो का इस बार का ये सर्वे, देखते हैं। तो देखिए, डेली फ़ोन यूजेज पेरेंट्स 5.5 घंटे, बच्चे 4.5 घंटे, अंतर नहीं है लेकिन फिर भी निकल कर ये आ रहा है कि 5.5 घंटे ने पेरेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का या स्मार्टफोन का। फ़ोन से फैमिली में टेंशन होती है क्या? तो 73% पेरेंट्स मान भी रहे हैं कि हाँ, फैमिली में अगर टेंशन होती है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो स्मार्टफोन है। करीब 70% बच्चे भी मान रहे हैं कि हाँ, स्मार्टफोन की वजह से फैमिली में टेंशन होती है, आपसी रिश्तों में थोड़ा तनाव आता है। और क्या कहता है ये सर्वे, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर, वो आपको बताते हैं। आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। देखिए, पेरेंट्स 84% ये कह रहे हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है, स्विच ऑफ करने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब इतने सारे लोग एग्री हैं, ये आगे देखेंगे। बच्चे भी हैं 76% जो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि दिक्कत यहाँ पर है। अब बच्चों की कुछ राय ली गई है अलग अलग चीज़ों पर। बातचीत के वक्त फ़ोन बंद रहे, 58% बच्चे ये मानते हैं। स्कूलों में, मतलब बातचीत मतलब इंटरपर्सनल, जब दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो फ़ोन बीच में नहीं आना चाहिए। स्कूलों में फ़ोन बैन होना चाहिए, 77% बच्चे एग्री कर रहे हैं। पेरेंट्स के फ़ोन पर कंट्रोल लगे, 80% बच्चे ये बात कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स के भी फ़ोन पर कंट्रोल होना चाहिए। राइट। सिर्फ कैमरा, कॉलिंग, मैसेज रहे। एक सवाल पूछा गया इस सर्वे में कि अगर आपको अपने पेरेंट्स के लिए फ़ोन डिज़ाइन करना हो तो कैसा आप फ़ोन डिज़ाइन करेंगे। 90% ने कहा कि हम उनके फ़ोन में सिर्फ कैमरा रखेंगे, कॉलिंग रखेंगे और मैसेजिंग रखेंगे। और 94% बच्चों का ये मानना है कि जो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स हैं, काश वो कभी बने ही ना होते, एग्जिस्ट ही ना करते। तो जब इतनी समझ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो दिक्कत कहाँ है? बच्चे ये बात समझ रहे हैं, सोचिए आप। तो चलिए आज के इस बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल अपर्णा मागी और पूर्व मिसेस इंडिया दीप्ति चाको बंगेरा। अलग अलग कैपेसिटी के हमारे पास गेस्ट हैं, लेकिन बात हम सब एक ही करेंगे, कॉमन, और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम सब उससे लगातार जूझ रहे हैं। तो इनफैक्ट निराली, हमने थोड़े दिन पहले भी ऐसा एक शो किया। आज के शो, इस रिपोर्ट में भी पता चल रहा है कि पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा है, और इनफैक्ट इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये है, अंडरलाइन करने वाली, कि बच्चे ज़्यादा समझ रहे हैं इस बात को कि जो मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, वो हमारी रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है। विपिन जी, मैंने ये रिपोर्ट बहुत विस्तार में पढ़ी है एंड यहाँ पे ना एक जगह पे बच्चों ने बहुत सुंदर आंसर दिया है कि अगर हमारे दोस्तों के पास भी सोशल मीडिया नहीं हो तो हमें उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। और आई वाज सो हैप्पी क्योंकि यही एक पॉइंट मैं 2 साल से करती आ रही हूँ। दिस इज व्हाट मेक्स मी इन फेवर ऑफ बैन्स, कि कलेक्टिव एफर्ट। समझ हम सभी रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू गिव इट अप, क्योंकि पीयर प्रेशर है, फोमो है। अगर आपके सब दोस्तों के पास है सोशल मीडिया,
आप अपने घर में नहीं कोई यूज कर रहा है, आप नहीं यूज करते हो, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है, इंक्लूजन फील नहीं होता है। सो अब ये रिपोर्ट अगर बच्चों के विचारों पे बनी हुई है, देन इट इज अ बिग अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस कि अब तो ये होना चाहिए। सो पहला सवाल तो मेरा वीवो से ही है, क्या आप ऐसा फोन बना रहे हो जिसमें एक्चुअली स्मार्ट कुछ कम फीचर्स हो? यानी वी डोंट नीड टू हैव दीज एप्स, प्रोविजन ही मत रखो कि ये एप्स डाउनलोड हो सके। इट्स अ चॉइस, राइट, हम कौन सा फोन ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में ही इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग रिपोर्ट व्हिच इज आल्सो गिविंग यू कि आप फ्यूचर में इसे कैसे इवन बिजनेस लॉस ना होते हुए भी कैसे इसे यूज कर सकते हो। सो लॉट ऑफ सॉल्यूशंस हैव आल्सो कम अप फ्रॉम दिस रिपोर्ट। जी जी बिल्कुल। अपर्णा जी, एक चीज़ इसमें यह है कि बच्चे ये विश कर रहे हैं कि काश जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो कभी बने ही ना होते। तो ये लगभग वैसी चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि बहुत मीठा खाना हमको नहीं, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन उसके अंदर जो तलब होती है, जो आपको मीठे की एक इच्छा होती है, उसको आप रोक नहीं पाते। हम में से सब जानते हैं, लेकिन मोटापे की बीमारी, तमाम दूसरी बीमारियां भी बढ़ रही। तो ये भी लगभग वही कैच 22 सिचुएशन है। पता तो है हमको कि ये यहाँ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप मतलब हटा नहीं सकते। वो एडिशन है, वो रिक्वायरमेंट है, जो भी आप उसे कह लें, एडिक्शन है, वॉट, लेकिन वो फंस गया है। अब ये एक ट्रिकी मामला है। ठीक है, नमस्कार विपिन जी और सारे दर्शक और मेरे साथ में जो आए हैं बातचीत करने के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे ये बताना, आपका स्कूल में एक फंक्शन था और फंक्शन में बच्चों को स्टैंड अप कॉमेडी करके उसको लिटरेचर से जोड़ना था। तो एक बहुत फेमस कैरेक्टर है मटिल्डा, राइट? तो एक बच्ची जब उसमें बोल रही थी तो शी स्पोक ऑन जस्ट द टॉपिक जिसके ऊपर आप आज बता रहे हो। तो उसने बताया कि कैसे उसके माँ बाप को ध्यान ही नहीं कि घर में बच्चे का ध्यान कैसे रखते हैं। इस पे उसने कॉमेडी में लिखा कि मेरे मम्मी पापा सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर से कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ के अब हम आगे जाएंगे, लेकिन मैं उनको बोलना चाह रही थी कि आप, हमारे घर का सीलिंग फैन खराब पड़ा है, पहले आप उसको ठीक कर दो। आप वो इतनी सारी एग्जांपल दिए, आपको मैंने एक बताया। उसने बताया कि मेरे पापा इसमें ज्यादा बिजी हैं, फोन के ऊपर ज्यादा बिजी है, मेरी मम्मी नच बलिए में कौन लेटेस्ट कपल आ रहे हैं उससे उनको ज्यादा मतलब है। सब चीजें एक ही तरफ पॉइंट आउट करती है। और मैं आपको बताऊं, ये जनरेशन ऐसे टाइम पे आई है, हम बहुत बेहतर जनरेशन में थे, हम बाहर खेलने वाले, खेल कूद का मतलब समझने वाली जनरेशन से हैं। लेकिन जो ये बच्चे हैं, ये इनकी गलती तो मैं बिल्कुल कभी नहीं मानूंगी। इसलिए नहीं मानूंगी कि उनको फोन देने वाले हम ही लोग हैं। ये सोशल मीडिया में अगर कुछ हो रहा है वो सब हमने शुरू किया है। और जब भी मैं बेसिकली देखती हूँ कि हम पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है, कोई नए बच्चों के लिए कुछ होता है, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी केजी में आप उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो जब बच्चे बहुत क्यूरियस हैं आजकल, आपको उनके सब सवालों के जवाब देने चाहिए और आपको उनको वक्त देने की बहुत जरूरत है। ये वो जनरेशन जिसको माँ बाप से, अपने बड़ों से बहुत वक्त चाहिए और वो हमें उन्हें देना, और हम देना नहीं चाहते क्योंकि हम खुद बिजी हैं। हम खुद मोबाइल पे फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, सोशल क्लब्स में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। हम सोचते हैं हमें अपनी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। तो कितनी बार इंटरेक्शन में ऐसा होता है कि माँ बाप बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, तो जवाब देने के लिए अपना फटाक से अपना फोन पकड़ लेते हैं, कोई कार्टून खोल के उसपे, कि बच्चा बिजी होगा तो उनको क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आज अगर बच्चा किसी भी जगह पे आया है तो माँ बाप इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सोशल सर्कल ऑल अराउंड, सोशल मीडिया, सब रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज को लेकर के हम चलते हैं और हमें सबको सिखाना है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, सबको आना चाहिए लाइफ में बैलेंस करना, बैलेंस रखना। मुझे तो लगता है सब योग की तरफ ज्यादा चलेंगे, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा चलेंगे। तो लेकिन वही अपर्णा मैम, सबसे बड़ी विडंबना जिसको कहिए, आयरनी जिसको कहिए, वो यही है कि हमें पता है कि दिक्कत कहाँ है, लेकिन एक ऐसी दिक्कत है जिसको हम डील नहीं कर पा रहे हैं। दीप्ति, यहाँ पर एक और आंकड़ा है, वो ये है कि ऑलमोस्ट 69% बच्चे और 78, मैंने शायद बताया भी था वहाँ पे, कि सब लोग फ़ोन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फ़ोन को छोड़ नहीं पा रहे। वो विश कर रहे हैं कि हम उसको छोड़ दें, लेकिन कहीं काम के बहाने, कहीं पढ़ाई के बहाने, कहीं किसी और चीज़ के बहाने वो फ़ोन उनसे हट नहीं रहा। रिक्वायरमेंट है, ये तो हम सबको पता है। अब एक ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत भी है, मतलब आपको शुगर चाहिए आपकी वर्किंग के लिए, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब तक आपके पास नहीं होंगे तो आप शायद डे टू डे वाली एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जैसे ही एक लाइन से ऊपर निकली तो आपके शरीर के लिए घातक है। सेम विद द फोन। अब क्या करें?
विपिन जी, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि माँ बाप आर द मेन रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट इसमें माँ बाप की भी कोई खास गलती नहीं है। ये शुरुआत हमने अपने बच्चों को फोन पकड़ाया था कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा, जब हमने पूरी दुनिया बंद कर दी थी और उनका सिर्फ एक ही जरिया था अपने स्कूल से कनेक्ट होने का या अपने बाहरी दुनिया से कनेक्ट होने का, वो था वो फोन। उस जरिए से वो उससे कनेक्ट हो गए और वो एक अभिन्न हिस्सा हो गया है उनके लाइफ का। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, स्कूल्स ओपन हुए, हमने उनसे वो फोन छीन लिया और हमने उसे ऐसे फोन पकड़ा दिया कि मे बी वो अपना टैक्सी बुक कर सके या सेफ्टी, वो कहीं गए हैं तो हम उनको ट्रैक कर सके। बट वो फोन में, जैसे निराल जी बता रही थी, ऐसा कोई फीचर नहीं जहाँ पे मैं उसको रोक दूं। देयर इज अ चाइल्ड मोड, किड मोड, जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक्टिवेटेड होता है। ये सब प्रैक्टिकली एक पेरेंट के लिए उसे ट्रैक करना और इंश्योर करना बच्चे की सेफ्टी जगह पे हो और वो जो अननेसेसरी यूसेज उसको कंट्रोल कर सके, ये नहीं पॉसिबल है। तो पेरेंट एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है जब हम खुद सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में फंसे हुए हैं। एक या दो रील देखने के लिए फोन उठाते हैं, हम घंटों उसमें बैठ जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि हमने इतना वक्त जाया कर दिया है, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। तो हम बच्चों से सहानुभूति से देख रहे हैं, बट हमें पेरेंट्स की भी विडंबना समझिए, हम फंसे हुए, हमें मदद की जरूरत है। और ना ही ये एप्स जो हम जिस फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं, ये कुछ हेल्प नहीं करता। और जहां तक मेरे हिसाब से बच्चों में जो है एक टॉलरेंस की कमी हो गई है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट बनाया इस तरीके से गया है। पहले एक 5 या 10 मिनट की यूट्यूब वीडियोस बच्चे देख लेते थे, अब वो रील जो है 10 सेकंड से ज्यादा हुआ तो उनका अटेंशन मतलब स्पैन खत्म हो चुका है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। टॉलरेंस, वही चीज जो डिजिटल मीडियम के साथ वो करते हैं, वही चीज घर पे दिखाने लगे हैं। अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन उन्हें 2 बार देते हैं तो वो इरिटेटेड हो जाते हैं। अब इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज वो रोजमर्रे में यूज कर रहे हैं वही चीज वो घर पे दिखा रहे हैं। तो ये दोनों ही, बच्चा और पेरेंट, दोनों ही इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। एंड अनलेस एंड अंटिल वी गेट अ लॉ, अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ ऑन इट, वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। और पेरेंट्स से भी इच्छा रखते हैं, जहां हम वर्क करते हैं, कि 24 आवर्स आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि दिन दुगनी रात चगनी हमें तरक्की करनी है। तो हाउ डू अ पेरेंट गेट आउट ऑफ द चक्रव्यूह ऑफ अ स्मार्टफोन और अपने बच्चों को कैसे वो वक्त दे जब वो खुद ही फंसे हुए हैं? तो थोड़ी सी सहानुभूति पेरेंट की तरफ दिखाना बहुत जरूरी है। सही है, मतलब प्रॉब्लम हम सब समझ रहे हैं। निराली, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अब देखिए, या तो फिर आप ऐसा, हमें भी पता है, हम थोड़ा डीप डाइव करें तो शायद फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें ख़राब नहीं है, एक सोशल मीडिया ऐप के अंदर भी सारा कुछ ख़राब नहीं, लेकिन वो जो रील वाली पर्टिकुलर बात पे जब हम जाते हैं, जिसका एक बहुत पीछे का बैकग्राउंड है कि वो डोपामिन रिलीज़ करेगा, आप लगातार देखते जाएंगे सब कुछ होगा, तो क्या एक सिर्फ रील हटा देंगे तो उससे बात बन जाएगी, या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट है? मतलब ये सेल्फ कंट्रोल की बात है कि भाई आप जैसे जैसे डाइटिंग के वक्त करता है आदमी, या चीनी और बाकी चीज़ों नमक के साथ करने के लिए हम कहते हैं कि चीनी कम खाएं, नमक कम खाएं, उसी तरह से इसको डील करना पड़ेगा। कैसे होगा ये? क्योंकि रिक्वायरमेंट भी है और नेसेसिटी भी है, एडिक्शन भी है। विपिन जी, फोन, ऑफ कोर्स फोन इटसेल्फ बुरा नहीं है, इट इज फोन में हम क्या यूज कर रहे हैं वो बुरा है। अगर आप ये रिपोर्ट भी देखो तो क्लियरली इसमें आता है कि इट इज द एंटरटेनमेंट, यानी गेमिंग हो गया, ओटीटी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये 3 चीजें हैं जहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर डिजाइन टू बी एडिक्टिव। अनइंटरप्टेड कंटेंट आ रहा है, माइंडलेस कंटेंट आ रहा है, तो दैट इज व्हाई वी आर सीइंग ऑल दीज न्यू टर्म्स कम, जैसे ब्रेन रॉट आया बिकॉज ऑफ माइंडलेस कंटेंट। या ने देखा तो रिपोर्ट साफ बता रहा है कि बच्चे खुद कंप्लेन कर रहे हैं फबिंग के बारे में, कि हमारे पेरेंट्स जब हमसे बात करते हैं तो फोन साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया है कि क्या बुरा है, हमें ये भी समझ में आ गया है कि कंट्रोल करना है। लेकिन जो मिस्टेक हमने शुगर और चीनी से की वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज स्टिल न्यू इन आवर लाइफ। एंड अगर इसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हमें पता चल गई हैं
तो अभी से डेप्रिवेशन इज मच बेटर। सी सॉल्ट एंड शुगर थोड़े और ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हैं ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम और समथिंग। एक बार को आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली कम ज्यादा यूसेज का कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है। तो जब ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि जानते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं, देन आई थिंक एब्स्टिनेंस इज द की। और ऐसा नहीं है कि बिफोर सोशल मीडिया प्रोडक्टिव लाइफ नहीं होती थी या बच्चों के डेवलपमेंट में कुछ कमी थी। आई थिंक अगर हम एज अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन करें, इट विल रियली रियली वर्क फास्ट। आपने अपने लिए ये डिसाइड करना है एज अ फैमिली दैट हाउ मच ऑफ वैल्यू एडिशन इज इट डूइंग टू माय लाइफ, वेदर पर्सनली है, एंटरटेनमेंट के लिए है, या मेरे प्रोफेशन में। उस हिसाब से आप उस पर रिस्ट्रेन लाइए। हम सॉल्ट और शुगर की भी बात एक उम्र में आने के बाद करते हैं कि अब इसे कट डाउन करिए, बट द सेम वे इसका कंजम्पशन पे है। सो इट्स अ कंप्लीटली अपोजिट डायग्राम। अभी सोशल मीडिया का कंजम्पशन किस एज में जरूरी है, वो एज आइडेंटिफाई करके सिर्फ वहीं से वो एक्सेस होना चाहिए। एंड सेल्फ रिस्ट्रेन यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल नहीं, वो तो एक बेकार की बात है कि आप जी सेल्फ कंट्रोल करें या सेल्फ रिस्ट्रेन करें। ठीक है, एक छोटा ब्रेक मैं लेता हूं, लेकिन अब चूंकि थोड़ी पेरेंट्स की इसमें बातचीत है, क्या पेरेंट के लेवल पे, क्योंकि देखिए पेरेंटल कंट्रोल जिसकी हम बात कहते हैं, अभी भी बागडोर तो माता पिता के हाथ में है। टीनेजर्स को एटलीस्ट वो गाइड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो एक लेवल तक कमांड भी कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में रहता है कि भाई हमने एक सिस्टम किया, हम 9 बजे खाना खाएंगे, हम 10 बजे सोएंगे, हम 6 बजे उठेंगे, तो सिस्टम चलते हैं। तो वही सिस्टम क्या यहाँ अप्लाई हो सकता है? छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद इस एस्पेक्ट पे भी बातचीत करते हैं। वेलकम बैक। फोन की लत पेरेंट्स ज्यादा गलत, वीवो का एक स्विच ऑफ सर्वे जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई फ़ोन वाकई में गलत है, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इनफैक्ट उनसे ज़्यादा फ़ोन का शिकार है। और ये बात एक हद तक सही भी, जो सर्वे के डेटा बताते हैं, लगातार आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं वो डेटा। नाउ हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अपर्णा, पेरेंट्स, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि कुछ भी हो लेकिन पेरेंट्स का कंट्रोल होता है, वो जैसे चाहते हैं उस तरह के संस्कार बच्चों में पहुंचते हैं, एक हद तक तो जा ही सकते हैं। तो क्या पेरेंट्स को ही ये इनिशिएटिव लेना होगा कि घर में बाकी डिसिप्लिन की तरह अब वो एक फ़ोन का डिसिप्लिन भी बनाए, एक डिजिटल डिसिप्लिन भी बनाए, कि भाई ये लाइन हमें खींचनी होगी? विपिन जी, दो चीजें हैं। डिसिप्लिन जो होता है खाली पेरेंट्स का नहीं है, इट इज अ सोसाइटी। एक्चुअली हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, और ये वो वक्त आ गया है कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज का, जिसपे हम पहुंच जाते हैं, और आगे बढ़ना ही जिंदगी की पद्धति है। हम सबको आगे बढ़ना ही है, पीछे जा नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो आगे जाती जाएगी, लेकिन ये हमें आना जरूरी है, धीरे धीरे हमारी समझ में आना जरूरी है कि हमें इसके साथ बैलेंस कैसे बनाना है। पीछे हटना तो कभी होता नहीं है ना। टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम उसका यूज करें, इसलिए तो आज हम आपके साथ भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो वी आर देयर, हम भी फोन ही यूज कर रहे हैं अभी। सो ये एक नेसेसरी चीज है। आप भी हमसे बात कर पा रहे हो, इट इज ऑल टेक्नोलॉजी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हम लाइफ में आगे ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें किस तरह से अपनी बेसिक चीजों के साथ में बैलेंस बनाना है, वो चीज हमें। और मैं क्योंकि स्कूल से कंसर्न हूँ, तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि सबसे पहले स्कूल्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है। खाली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मिलजुल करके हमको देखना है और सॉल्यूशन निकालना है कि कहाँ से। कंट्रोल वर्ड ही बिल्कुल सही नहीं है, सही और गलत तो किसने बनाया कोई जानता ही नहीं है। सो कंट्रोल वर्ड इतना वो नहीं है, सही सिखाना जरूरी है। अगर शुरू से हम एक सही चीज, बेसिक नॉलेज बच्चों को शुरू से देंगे और शुरू से बताएंगे उनको, तो वो बिल्कुल आगे जाके सही रास्ते पे चलेंगे। तो इस पे जाना मुझे लगता है कि हमें बहुत सही, ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका, या तो फिर ये करिकुलम में हो या रोज की टीचिंग्स में हो, कि आपको इसका सही गलत शुरू से आपको, अब उसके साथ एक क्या सिन फैक्टर जुड़ा हुआ है या क्या उसके साथ गलत है, वो अवेयरनेस उस लेवल पर अगर क्रिएट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक इट विल टेक टाइम, लेकिन ये काम किया जा सकता है। दीप्ति, आपका कोई सुझाव? विपिन जी, मेरे ख्याल से सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन होता है कि इंसान से, जैसे पेरेंट कहीं काम कर रहा है, एक कामकाजी इंसान है, तो एक जो एक्सपेक्टेशन होता है कि 24 आवर्स कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। पहले भी काम होते थे और पहले भी अच्छी तरक्की होती थी लोगों की। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि डिजिटल मीडियम पे आ गया या वर्क फ्रॉम होम है तो अब 24 घंटे काम करना है, इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। ये जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आजकल बोलते हैं कि आपको इस फलाना इतने नंबर ऑफ
आवर्स एक हफ्ते में हमें डालना है, ये सब चीजें आदमी पे स्ट्रेस डालता है, वही चीज वो घर ले जाता है और वही चीज से हमारी सोसाइटी बन रही है। तो इस पे लगाम देना जरूरी है। उससे एक्सपेक्ट करना कि उसे 24 घंटे काम पे मुस्तैद होके खड़े रहना है, इसको कम करना होगा। इससे सबसे पहला जीत होगा, जिसके चलते जब उससे एक्सपेक्टेशंस कम हो, वो घर पे कोई रूल बना पाएगा डिजिटल मीडियम के लिए। दूसरी बात, जैसे अपर्णा जी बता रही थी, स्कूल की भी जिम्मेदारी है। जैसे मैं बता, तो पहले जब हम फायर क्रैकर्स, जब इंडिया में 90s में हमने स्टार्ट किया था ये बोलना कि फायर क्रैकर्स मत जलाइए दिवाली के टाइम पे, तो हम बंद नहीं किया, पर हमने काफी हद तक कम किया। और आजकल बच्चे खुद होके हमें घूर के देखते हैं जब हम किसी फायर क्रैकर की तरफ जाते हैं खरीदने के लिए, बोले आर यू श्योर? तो ये जो बदलाव है ये स्कूल के कारण और टीचर्स के कारण है, क्योंकि बच्चे टीचर्स को आइडियलाइज करते हैं। बीट 90s 2000 या आज के जेनजी हो, उनके लिए टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर स्कूल के माध्यम से टीचर्स और पेरेंट्स अलाइन होके अगर ये बहुत ही छोटी उम्र में उनको समझा दे कि भाई हम फंसे हैं इस चक्कर में, बिकॉज हमें कोई दायरा नहीं था, हमारे सामने व्हाट योर पॉइंट, नहीं समझ में आ गई आपकी बात, क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, एक अवेयरनेस क्या है और क्या नहीं है उसकी, और स्कूल उसका बहुत बड़ा माध्यम है। छोटी उम्र से अगर वो चीज़ बताई जाए तो फिर वो आपके अंदर जज्ब हो जाती है और आप उसको समझते हैं रादर देन कि उसको थोपा जाए। बिल्कुल सही बात है, एग्री करेंगे आई थिंक हम सभी लोग यहाँ जो पैनल पे हैं। और साथ में थोड़ा सा पेरेंट्स कहे, क्योंकि बच्चे भी पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, तो अगर वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो किसी तरीके से उसे बच्चों के सामने एक आइडियल के तौर पर पेश करें, थोड़ा कट डाउन करें, थोड़ा सिस्टमेटिकली यूज़ करें, शायद बच्चों पर भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा बातचीत करना भी उस अवेयरनेस का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी कोशिश है। हम लगातार इस पर काम करते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।